अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेल, मेरा नाम है जैन अब्बास चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ एट इजी लाइफ। आप आज मुझे जानते हैं। ठीक है, किसी भी इंट्रोडक्शन की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली है जी, हाउ यू कैन क्वालिफाई फॉर मैनेजर लेवल। ठीक है, मैनेजर के लिए आप कैसे क्वालिफाई करोगे और मैनेजर पे आपकी कितनी इनकम आ सकती है। रिसेंटली ना एक पर्सन का 1 लाख एंड समथिंग का पे आउट आया है। ठीक है, कल परसों मैंने शेयर किया था। वो किसका आया पे आउट? आप में से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। कल आई थिंक मैंने शेयर किया है या परसों शेयर किया है, 1 लाख एंड समथिंग का किसी का पे आउट आया है। किसका आया है? क्या वो पर्सन यहाँ पे है जिसका पे आउट आया? क्या वो पर्सन यहाँ पे है? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, वीडियोस अपनी ऑन कर लें। राबिया नवाज। मैम अभी अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ओके माशाल्लाह। मैम कितना टाइम हो गया इसी लाइफ में? सर मुझे राउंड अबाउट 1.5 मंथ ओनली। 1.5 महीना? जी सर, उसमें से मेरा ट्रेनिंग भी 1 महीना निकाल दें। माशाल्लाह। तो 7 को दिया मैंने आपको, 6 को दिया पे आउट? सर 7 को 10 PM पे। अच्छा जी, कितना पे आउट आया आपका? सर 1,05,000। माशाल्लाह। अच्छा मैम, क्या करती हैं और क्या आपकी एक्टिविटीज हैं? सर मैं मुल्तान से हूँ। आई एम हम्म 28 years old. I have done my MPhil from BZU University. I am currently doing a government job on 14 scale. मैं गवर्नमेंट स्कूल में हेड हूँ, प्रिंसिपल हूँ एज माशा ए। और सर माशाल्लाह। तो हम्म सर आप लोगों के साथ इवनिंग में 2 to 3 hours वर्किंग कर रही हूँ। अच्छा जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा तो मैम मुझे ये बताएं कि आपकी जो पोस्ट है हेड की, ये डायरेक्टली लग गई थी या आपने 4-5 साल 2 साल लाइक इसके लिए स्ट्रगल की है? सर मैंने सर डायरेक्टली तो नहीं लगी थी। मैंने एग्जाम दिया था तो क्लियर किया, मैंने हम्म मेरिट किया। और मेरे बाबा ने नो डाउट एक 15-20 साल मेरे पे स्ट्रगल की तो मैं जाऊँ। मैंने एग्जाम दिया था और पास आउट किया था कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें से मेरी हुई। हम्म। अच्छा, तो अभी आपको कितना टाइम हो गया वहां पे? सर मेरी ड्यूरिंग मास्टर्स ही हो गई थी, मतलब मेरा लास्ट सेमेस्टर था और मैंने अप्लाई किया था तो मैं टेस्ट पास कर गई थी। तो उस टाइम मेरा मास्टर्स भी अभी क्लियर नहीं हुआ था, तो बैचलर बेस पे। सर मुझे 7 years हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब में, मैं 23 की थी तब। माशाल्लाह माशाल्लाह, 7 साल। और मैम अगर पॉसिबल है तो आप अपनी सैलरी शेयर करना चाहेंगी? जी सर, नो इशू। सर मेरी सैलरी 7 सालों बाद अब जाके 52 हुई है। 52K, यानी कि 52,000 रुपये। स्टार्ट में कितनी थी मैम? सर मेरी स्टार्ट में 18 थी। 18,000। जी सर। और 7 साल बाद आपकी 52,000 रुपये है सैलरी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, ये भी एमफिल बेस की वजह से मुझे कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, वरना मास्टर्स बेस पे अलाउंसेस लोगों को कम मिल रहे हैं। मतलब इसमें भी आपकी डिग्री का खर्चा है और सारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं। और उनको माइंड ना कीजिएगा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, उनको हम रिकवर कर रहे हैं इस तरह से। या जो हमारी यूथ है, जितने भी लोग हैं जो डिग्री पे डिपेंड कर रहे हैं, वो इस तरह से रिकवर कर रहे हैं। जी सर। सर मुझे एमफिल की वजह से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वरना जो मेरे साथ की मेरी ट्रेनिंग फेलोज हैं, दे आर 10,000 लोअर देन मी। अच्छा जी। हाँ, टीचिंग में मैंने सुना था कि सैलरी कम होती है काफी ज्यादा। सर तो मुझे गाइस, सिर्फ जी जी मैम। हेडशिप पे सिर्फ मुझे 500 अलाउंस मिल रहा है पर मंथ। सिर्फ 500 रुपये है, कोई फायदा नहीं है मुझे हेडशिप का। तो मैम फिर क्या बेस्ट है? सर और इजी लाइफ ने मुझे 1 महीने में 1.5 लाख के राउंड अबाउट को टच कर गई हूँ, मुझे इजी लाइफ ने इतना दे दिया। तो सर बिजनेस बेस्ट है, मेरे बाबा कहते थे बिजनेस नस्लें पालता है और जॉब हमें पालती है। मैम ये चीज तो फिर आपने प्रैक्टिकली देख ली है, और अभी माशाल्लाह से ना आपका स्टार्ट है, आपका स्टार्ट अच्छा हो गया है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि
कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, एक अल्लाह पाक का बनाया हुआ ना एक कानून है, गिव का और टेक का। आपको कोई भी चीज चाहिए ना, पहले आपको कुछ देना पड़ता है, मीन्स कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, देन आपको रिजल्ट आता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी मैनेजर लेवल पे है, और इसमें मैं एक दो, थैंक यू सो मच मैम, आप अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। आज का टॉपिक भी हमारा इसी पे है। इस पे मैं एक तो आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि अल्लाह पाक का ना कानून है, आप कोई चीज दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, लेट्स से आपने फल खाना है तो आपको पहले फल लगाना पड़ेगा, अगर लगा नहीं सकते फिर आपको पैसों का लेना पड़ेगा। मतलब कि गिव एंड टेक का एक कानून है, कुदरत का कानून है, अल्लाह पाक का कानून है। तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि भाई मैं मेहनत ना करूं, इजी लाइफ में लर्निंग ना करूं, मैं जनाब अपलाइन को रिस्पेक्ट ना दूं, मैं जनाब सेशन अटेंड ना करूं, और मेरा जो है ना वो जादुई तरीके से अलादीन के चिराग से मेरे पे आउट निकलेंगे। हाँ, अगर नहीं निकलते तो फिर इजी लाइफ अच्छी नहीं है, फिर इजी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, फिर इजी लाइफ बहुत बुरी है। क्यों? क्योंकि मैंने इजी लाइफ ज्वाइन की थी पैसे कमाने के लिए, लिहाजा इजी लाइफ वाले मुझे मंथली पे नहीं कर रहे, तो डेट्स वाई इजी लाइफ अच्छी नहीं है। कोई भी इंसान ये नहीं देखेगा कि यार मैंने कितना हार्ड वर्क किया है, मैंने कितनी स्ट्रगल की है। यार, जो चीजें आपके लिए मैटर करती हैं, ठीक है, वो तो आपको करनी चाहिए ना। एक और पर्सन है, पलवशा खान नाम से एक लड़की है, इसके डाउन में है पलवशा। पलवशा है कोई? तीन चार पलवशा है मनी इसमें। यार एक पलवशा है, उनकी भी ना मुझे थोड़ी सी वो बड़ी अच्छी लगी है स्टोरी। पलवशा खान। अच्छा, ये सारे सर आतिफ के डाउन से निकल रहे हैं। पलवशा खान है। चले मैं इधर यहाँ से ढूंढता हूँ। मैम पलवशा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। मैम पलवशा, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी भी मैम बहुत कम आ रही है, हैंडफ्री लगाइए तो उतार दें। एक्चुअली सर मेरा लैपटॉप के ऊपर जो है सेशन प्ले हुआ हुआ है और फ़ोन से बहुत मोबाइल से कम ज्वाइन आवाज़ आ कर रही है। लें, कोई इशू नहीं है, मोबाइल से ज्वाइन कर लें। ओके। मोबाइल से ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जल्दी ज्वाइन कर लें मैम, टाइम नहीं है, मैंने सारी प्लानिंग भी देनी है, 20 से 25 मिनट का सेशन है। ओके, चलिए अपने पैनल पेपर रेडी करें, जैसे ही मैम आती हैं तो फिर इनसे रिव्यूज ले लेते हैं। इनका आई थिंक 84K का या 50K का इनका पे आउट आ रहा है। अभी मैंने इनको देना है, अभी मैं थोड़ी देर तक जैसे सेशन एंड होता है तो मैं इनको देता हूँ। ठीक है, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ओके। पैनल पेपर अपने रेडी कर लें, ठीक है। और आपने ना अपना सबसे जो बीस्ट वर्जन है ना, मुझे आपका वो चाहिए इन 2 महीनों में। सबसे जो बीस्ट वर्जन है आपका, वो चाहिए। आपका जो आखिर वाला वर्जन है ना, उससे भी नेक्स्ट लेवल का मुझे आपका वर्जन चाहिए, सिर्फ इन 2 महीनों के लिए। देखो भाई, अगर तो आप इजी लाइफ में हो तो आपका गोल क्लियर है कि पैसा कमाना है। अगर आप इस सेशन में हो तो ज्यादा क्लियर है कि हाँ भाई कुछ करना है। ठीक है, तो अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो ध्यान से और लिख भी रहे हो, तब तो आप वाकई ही कुछ करने आए हो। ठीक है, सबसे पहले अपनी वीडियोस ऑन करें। आप लोगों ने मैनेजर्स बनना है, असिस्टेंट मैनेजर्स बनना है, सीनियर मैनेजर्स बनना है, मेरी तरह यहाँ पे बैठ के सेशंस देने हैं, अपनी टीम्स को लीड करना है, अपनी जो है सारे क्या उसको कहते हैं, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने हैं, आप लोगों ने टूर्स लेके जाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और मैंने क्या क्या चीजें सीखनी है। इसलिए अपनी वीडियोस ऑन करें। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो मैं 5 रैंडम लोगों को रिमूव कर दूंगा। आप भी हो सकते हैं। 30 सेकंड का टाइम है, नहीं तो 5 रैंडम लोगों को रिमूव कर दूंगा, उनमें कोई भी हो सकता है।
और डेली ऐसा होगा, फिर एक दिन आप रिमूव हो जाएंगे। जब भी सेशन में आना है वीडियोस ऑन होनी चाहिए आपकी। ये मैंने बार बार नहीं बताना किसी को भी, ना ही मैनेजमेंट ने बताना है, आपकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए। वीडियोस ऑन करें, कोई मसला नहीं है। आप खूबसूरत नहीं है, लाइट नहीं है, कोई मसला नहीं है, अंधेरा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए। फेस हाइड कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो भी मास्क पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लड़की हैं मास्क पहन ली, हमें इससे कोई मसला नहीं है। हमें आपके अंदर का पर्सन चाहिए, कोई मसला नहीं है। सीधा मोबाइल रखें, बैठ जाएं। ठीक है, खुद को इम्प्रूव करना शुरू करें। क्या हो गया है? इजी लाइफ कोई एवं ही नहीं है। ठीक है, इजी लाइफ एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सिर्फ कुछ लोगों ने वीडियोज ऑन की हैं और डेली 5% रिमूव होते जाएंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अपने पैनल पेपर रेडी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपका जो करंट लेवल है, सबसे पहले ना आपने इस सेशन के बाद एक टॉपिक लिखवा रहा हूँ, वो आपने नोट करना है। ठीक है, और उससे ही आगे हम चलेंगे। सबसे पहले ना अपना आपने एक ऑडिट करना है कि यार मैं अभी किस लेवल पे हूँ, मेरी लर्निंग कितनी है, मैं क्लोजिंग कितनी अच्छी करता हूँ। 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, हर चीज में 3 कैटेगरीज होती हैं, गुड, बेटर एंड बेस्ट। कितनी होती हैं? गुड, बेटर एंड बेस्ट। आप ना इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटी कॉल, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, किसी और की क्लोजिंग करते हैं तो उसको, इस तरह से आपने ना अपना सारा एक बार डाटा लिखना है। हम कहीं से लैपटॉप लेते हैं ना, तो लैपटॉप जो शॉप का ओनर होता है वो पता क्या करता है, आपको लिख के देता है कि इसकी हार्ड इतनी है, इसकी रैम इतनी है, इसका प्रोसेसर इतना है, इसमें जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो इतना है, इसका डिस्प्ले इतना है, फलां चीज इतनी है। वो पूरा आपको ऐसे डाटा लिख के देता है। और फिर आपके सामने जब वो लिस्ट आती है ना, तो आपका माइंड क्लियर होता है कि यार इसमें ये चीजें हैं। ठीक है, इसमें इतनी रैम है, इतनी हार्ड है, इतनी ड्राइव है, इतनी जनाब इसको डिस्प्ले लगा हुआ है, इतना इसका कैमरा है। तो अगर मैंने इसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई अपडेट करनी है, तो मैं कर सकता हूँ। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपकी जो करंट लर्निंग है, आपका जो करंट लेवल है, वो सारा लिखो, ताकि आपको पता हो कि आप किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको खुद का ही नहीं पता होगा, खुद पे ही कंट्रोल नहीं होगा, खुद की ही स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी, और आप जनाब जा रहे हैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने, तो बहुत बुरे तरीके से गिरेंगे। ठीक है, इसलिए यार इसलिए सबसे पहले अपना डाटा आपने लिखना है। ठीक है, ये इसकी हाइडिंग देके आपने अपना डाटा लिखना है कि भाई मैं अभी कितना काबिल हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी कितने स्किल्स हैं, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, या मैं आगे क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले ये चीज लिखनी है। जस्ट अ मिनट, एक तो ये यार सेटिंग पंगे लेते रहते हैं। ओके, अब ठीक है, अब सबको आई थिंक वीडियो आ रही होगी मेरी। तो सबसे पहले ना आपने अपना डाटा लिखना है कि यार मैं क्या हूँ, मेरे पास कितनी लर्निंग है, मैं किस लेवल पे। ये चीज आपकी हो गई। देन आपने देखना है कि यार अब एक चीज, यार ये मैसेजेस, जस्ट अ मिनट, मैं जरा मोबाइल का डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लूँ, नहीं तो मैसेजेस आते रहेंगे। ओके, मेरा व्हाट्सएप अब बंद है। ठीक है, कोई अपडेट हो तो ग्रुप में ना कीजिएगा, व्हाट्सएप बंद है मेरा। प्रकाशा मैं आपका करता हूँ, वेट करें जरा, मैं करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले ना आपने अपना डाटा लिखना है कि यार मैं इस लेवल पे हूँ, अब मैंने किस लेवल पे जाना है। और हाँ, सब बड़ी छलांगे नहीं मारनी कि मैं अभी एएस हूँ तो मैं मैनेजर बन जाऊंगा नेक्स्ट मंथ। नहीं, बेवकूफी नहीं करनी। ना ही हम आपको इतने बड़े बड़े गोल दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फैक्ट्स पे बात करो और उसी के अंदर ही रहो, सच के अंदर ही रहो। ठीक है, सबसे पहले एक लिस्ट बना ली कि यार मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैंने आगे ये चीजें करनी है। ठीक है, जो चीजें वीक है, ईमानदारी के साथ, खुद के साथ भी कोई बेईमानी कर सकता है। ठीक है, ये माइंडसेट रखना है कि यार अगर मैं ये चीज सीखूंगा नहीं ना, तो मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, कालिया, वो वाला हिसाब हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अगर इस लेवल पे हूँ, मेरे हाथों से मैनेजर भी निकले हैं, सुपरवाइजर भी निकले हैं, ईएलटीज भी निकले हैं। ईएलटी इजी लाइफ की एक ऐसी पोस्ट है जिसका किसी को भी नहीं पता, ना ही अभी आप लोगों ने कोई ईएलटी देखा हुआ है। ठीक है,
ELT भी होते हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। वो भी एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट होती है, मैनेजर लेवल के बाद आती है। ठीक है, ELT बनना है, मैनेजर बनना है, तो हमने इन हाथों से सारे बनाए हुए हैं। ठीक है, इस दिमाग ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है, उनको ट्रेन किया है, तो आज बने हैं। आज कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिखाए हुए तरीकों से ही कमा रहा है। तो आपको भी वो सेम पर्सन सिखा रहा है। ठीक है, एक लिस्ट बना ली। अब आपने ना एक तरीके के साथ चलना है। सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट चीज है, आपसे भी इम्पोर्टेंट चीज आपके डाउनलाइंस है। ये मेरी बात याद रखिएगा। आपकी जो असल जिम्मेदारी है, पर्सन आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया, बात खत्म, ये नहीं है। पर्सन को ज्वाइन करवाने में सिस्टम काम कर रहा होता है, इजी लाइफ मैनेजमेंट काम कर रही होती है। आप देखेंगे आपने सिर्फ क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉल करनी है, उसके बाद डेली सेशन होना है, बस थोड़ा बहुत फॉलो कर लिया। ये मेहनत नहीं है, ये जरा भी मेहनत नहीं है। ये 100 में से सिर्फ आप 10% कर रहे हो, बाकी 90% इसी लाइफ कर रही है। उन्होंने टाइम पे सेशन लगाने हैं, आपके पर्सन को मैनेज करना है, टाइम पे जो है ना वीडियोस भेजनी है, सिलेक्टेड पर्सन 1 2 3। ये आप अपनी मैनेजमेंट को अप्रिशिएट किया करें कि जितने आपने काम करने होते हैं, जितना आपने उनको फॉलो अप देना होता है, वो सारा का सारा आपकी मैनेजमेंट देती है। कैसे? उनको ग्रुप्स में ऐड करके। पर्सन ज्वाइन कर लिया, उसने पेमेंट कर दी, उसके ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गए। अब यहाँ से आपकी जो एक्चुअल आपने आपकी मेहनत है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक जो लीडर होता है ना, एक जो लीडर होता है, पहले वो क्या करता है? पहले वो खुद चढ़ता है। ठीक है, चढ़ के आगे नहीं जाता, अपनी टीम के लिए रास्ता बनाता है। ठीक है, पहले कोई चीज कोई कामयाबी खुद लेता है, फिर टीम के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। वो चीज हासिल करके भाग नहीं जाता वहां से। आपने क्या करना है, आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग में आपको दे रहा हूँ। 5 AS आपको चाहिए सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, पहले 5 हो गए, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दो। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग हो गई, अपना एक पर्सनल ग्रुप बना लो। ठीक है, आपका एक पर्सनल ग्रुप होना चाहिए, हर लीडर का होना चाहिए। तो आपके पास टीममेट्स हैं, तो आपका ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप बना लिया। अब आपको जो चीजें आती हैं, खुद के साथ लॉयल होके, यार आपको आती है क्लोजिंग, आपको आती है अपॉर्चुनिटी कॉल, आपको आती है कुछ भी आता है, वो चीजें उन्हें सिखाओ। क्यों? क्योंकि जब आप उनको प्रॉपर सारे स्किल्स सिखा दोगे, ठीक है, 4-5 तो चीजें हैं सीखने वाली, अगर उन्होंने वो सीख ली तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्शन तो 3-4 ऑब्जेक्शन आते हैं, वो सीख लिए, काम के बारे में बता दिया। ठीक है, पैसों वाला जो ऑब्जेक्शन आता है उसको सोल्व कर दिया, ये उनकी चीजें 5-6 क्लियर हो गई, दे आर रेडी टू बैक ऑन। ठीक है, काम करने के लिए वो बंदे रेडी हैं। अब वो आपके पैसिव इनकम के सोर्स बन जाएंगे। एक जो कामयाब बिजनेसमैन होता है, उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उसके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। हम आपको वो चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 5 डाउनलाइंस, 5 सोर्स ऑफ इनकम, 20 डाउनलाइंस, 20 सोर्स ऑफ इनकम। तो आप खुद भी करोगे। ठीक है, लेट्स से कि आपने अब सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल का है। तो आपने उसकी तरफ नहीं भागना, बेवकूफी नहीं करनी। सुपरवाइजर बन गए हो, रुक जाओ। आपका अगर पे आउट 20,000 का भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, 5,000 का भी आए कोई मसला नहीं है। पहले ना अपनी बुनियाद मजबूत करो। हम एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं ऊपर बना देते। ठीक है, पहले उसकी बुनियाद जमीन के नीचे जाते हैं, पहले उसकी बुनियाद मजबूत करते हैं, फिर जाके वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है कि वो जल्दी गिरती नहीं है। अगर अल्लाह पाक ना गिराए तो वो गिरती नहीं है। आप एक दरख्त देखिए, स्पेशली आम का दरख्त, वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, उसकी जमीन में जड़ें होती हैं, जमीन में अंदर तक उसकी जड़ें होती हैं। आपने भी अपने रूट्स बनाने हैं, अपनी जड़ें बनानी है। आप जब नीचे से मजबूत होंगे, तब आपकी ग्रोथ होगी। आपका सुपरवाइजर हो गया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके नीचे जो 5 पर्सन है, जो आपके 5 सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपकी 5 टीममेट्स हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉल से लेके क्लोजिंग तक, A to Z, इवन कि कैनवा यूज करना, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना, व्हाट्सएप के कैटलॉग्स बनाना, पैसिव फॉलो अप करना, जितनी भी चीजें हमने आपको सिखाई हैं, वही आपने डुप्लीकेट करनी है, वही आपने सिखानी है अपनी टीम में। ठीक है, 1 महीना ऐसे चलना है, 20 दिन ऐसे चलना है, या उस टाइम तक ऐसे चलना है जब तक आपकी टीम सीख नहीं जाती। मैनेजर लेवल के बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए 2 महीने होते हैं। 2 महीने के बाद अंदर अंदर अगर आप नहीं करते, तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आपकी पोस्ट वही होती है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट मैनेजर लेवल की 12 टीममेट्स चाहिए होते हैं, तो वो 12 लोग आपको स्टार्ट से करने पड़ते हैं। ठीक है, आप सुपरवाइजर बन गए, आपका पे आउट आ गया 40,000, 50, मिनिमम 40,000 का आता है, 40,000 का आ गया, इजी हो जाओ।
नेक्स्ट मंथ अगर 10, अब ये नहीं कि मैं पैसा कमाऊं पैसा कमाऊं पैसा कमाऊं, बहुत बुरा गिरोगे। आपके जो पर्सन है ना वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, आपका सारा डाउन आपके ही खिलाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको आएगा कुछ नहीं, वो सीखेंगे कुछ नहीं, वो कमाएंगे कुछ नहीं, वो आपको कहेंगे यार कहाँ फंसा दिया हमें, हम तो फंस गए हैं, तुमने फंसाया। अगर आपको ये चीज सुनने को मिल रही है तो एक बार खुद की तरफ देखो कि यार मैंने इन्हें सिखाया गया बेचारों को, उनका भी कोई कसूर नहीं है, इसमें 100% कसूर आपका ही बनेगा। इसलिए खुद सुपरवाइजर बनो, अपनी टीम को जो चीजें आपको सिखाई गई हैं, कैनवा यूज करना, सोशल मीडिया यूज करना, रील बनाना, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जितने ट्रेनिंग सेशन हमने आपको दिए हैं अपनी टीम में लगाना शुरू कर दो। अब जब सेशन लगाना शुरू करोगे तो एक तो चीज तो ये है कि जितनी भी आपकी शुरुआत की गलती है ना, जब वो आप करोगे जूम पे सेशन लगाते हुए, तो आपकी टीम को पता ही नहीं चलेंगी, क्योंकि वो तो खुद नए हैं। तो जब आप प्रोफेशनली 100 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने सेशन दोगे ना, तो आपको एक तरीका होगा सेशन देने का, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप इस तरह से दोगे जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं होगा, डरोगे नहीं, हिचकिचाओगे नहीं। तो आपकी टीम हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिस करने में भी। ठीक है, आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया, अब आपको क्या चाहिए? असिस्टेंट मैनेजर लेवल। 5 डाउनलाइंस पहले हैं, ठीक है, टोटल 12 डाउनलाइंस चाहिए होते हैं, 12 में से 5 निकाल दो, मगर 7 पर्सन रह जाएंगे। तो 7 पर्सन आपको न्यू चाहिए, आपका जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए 7 पर्सन चाहिए। साथ में क्या चाहिए? 3 सुपरवाइजर्स, आपके डाउन में से 3 सुपरवाइजर होने चाहिए, 12 लोग, 12 टोटल आपकी टीम में पर्सन होने चाहिए। देन आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है, ठीक है। और मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना आसान है कि जब आपकी टीम ने सीख लिया कि काम कैसे करना है, ठीक है, जब एक ड्राइवर है उसने ड्राइव करना सीख लिया, उसने गाड़ी चलानी सीख लिया, तो अब वो कहीं भी जा सकता है, आपकी जिम्मेदारी खत्म। या दिन में 1-2 बार उनके साथ कनेक्ट रहो, कॉल कर लो, ग्रुप में कॉल करो 5-7 मिनट की, उनको डेली कनेक्ट रहो, उनको लर्निंग के लिए रिमाइंडर दो। ठीक है, जब उनकी ये ही चीजें आपको 15 से 20 दिन करनी पड़ेंगी, उसके बाद उनकी आदत हो जाएगी, लर्निंग करना उनकी आदत हो जाएगी, एक्टिव रहना उनकी आदत हो जाएगी, आपसे बात करना उनकी आदत हो जाएगी, वो सारी चीजें खुद कर लेंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल की बात कर रहा था, 7 डाउनलाइंस न्यू चाहिए, 5 पुराने हैं, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, साथ में 3 सुपरवाइजर चाहिए। तो 3 सुपरवाइजर अगर आपके नहीं होंगे तो आपका लेवल क्वालिफाई नहीं होगा। तो 3 सुपरवाइजर करने के लिए आपको अपनी टीम को ग्रो करना पड़ेगा, आपकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली आपकी टीम ही है, तो आपको उनको ग्रो करना पड़ेगा। उनके जब बेसिक स्किल्स क्लियर हैं जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं, जब वो क्लियर हो जाएंगे तो वो काम करना शुरू कर देंगे। आप उनको लीड जनरेशन सिखाओ, ठीक है, लीड जनरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस का जो मेन होती है, या ये कह लें किसी भी बिजनेस की बुनियाद होती है, वो लीड जनरेशन होती है। ठीक है, अगर ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, अगर फैक्ट्री में इसका रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, जिन चीजों से ये बनती है, ये पेन बनता है, अगर फैक्ट्री में वो ही नहीं होगा तो ये पेन बनेगा कैसे, आगे पहुंचेगा कैसे, पैकिंग कैसी होगी, डिफरेंट सिटीज में कैसे जाएगा, डिफरेंट शॉप्स में कैसे जाएगा, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेन बिकेगा कैसे। पेन जब बिकेगा नहीं तो कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा, जब कंपनी के पास पैसा नहीं होगा कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी। आपकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अगर खुद लीड जनरेट करना नहीं सीखी, टीम को लीड जनरेट करना नहीं सिखाई, तो काम तो होगा ही नहीं, शुरू होने से पहले बंद हो जाएगा। तो ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 सुपरवाइजर बन गए, अब आपकी टीम ग्रो होना शुरू हो गई, तो आपका जो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल अच्छे के क्लियर हो गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली, आपका असिस्टेंट मैनेजर क्लियर हो गया, आपको मैं मैनेजमेंट वाले ग्रुप में ऐड करूंगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दूंगा ताकि आपको मजीद सीनियर लेवल पे जो है ना वो काम करना आ जाए। फिर आपका मैनेजर लेवल चाहिए होगा, मैनेजर लेवल के लिए टोटल आपको 22 पर्सन चाहिए होते हैं, पुराने वाले मिला के, पुराने वाले 12 मिला के, मतलब कि उसका भी 2 महीनों का टाइम होता है। और उसमें ये है कि आपको 10 लोग नए चाहिए होते हैं, 10 आपके नए टीममेट होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें वही सेम स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है कि पहले टीम की रिक्वायरमेंट पूरी कर लो। ठीक है, जैसे कि पहले आपने क्या किया था, 12 लोग पूरे किए अपने, आपकी टीम में जब 12 लोग हो गए फिर आप रुक गए, फिर आपने क्या किया, सबके सुपरवाइजर निकलवाना शुरू कर दिए, जब 3 सुपरवाइजर निकल आए आपका लेवल क्वालिफाई हो गया। यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है, 22 लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लिया। पीछे सेकंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो असिस्टेंट मैनेजर्स की होती है कि जो पर्सन कोई भी यहाँ, ठीक है, 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहिए, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होते हैं, 3 असिस्टेंट मैनेजर।
आपको चाहिए होते हैं आपका जो नेक्स्ट लेवल है उसको क्लियर करने के लिए, यानी कि मैनेजर बनने के लिए। और मजे की बात ये बताऊं कि मैनेजर लेवल पे ज्यादा इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हम देते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। इवन की कंपनी की मनी हाइस्ट की बात करूं तो जो मेन चीजें हैं, इवन के ट्रेनिंग मॉड्यूल हो गया, बहुत सारी चीजें मैनेजर ही डिसाइड कर रहे होते हैं, मैनेजर ही उसको लेके चल रहे होते हैं। इसके अलावा पैसिव इनकम इतनी ज्यादा आती है कि आप सोच नहीं सकते। आपको देखो कि आपके 22 डाउनलाइन हैं, उनमें 3 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, 3 सुपरवाइजर्स हैं, बाकी सारे एएस हैं। तो आपको अगर एक पर्सन से 3,000 रुपये भी आए, ठीक है, वैसे ही छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, 3,000 रुपये एक पर्सन से आए, तो 22 को अगर 3,000 से ضرب देते हैं तो 66 के 66,000 रुपये सिर्फ आपकी पैसिव इनकम बनेगी। उसके बाद आपने उनकी क्लोजिंग करनी है, उसके बाद आपको मैनेजर लेवल पे सैलरी मिलनी है, उसके बाद आप मैनेजर हो तो आपको 9,000 रुपये मिलते हैं पर सेल के, पर स्पॉन्सरिंग के, ठीक है। तो 9,000 वो आप खुद भी काम करोगे, कुछ लाख 1.5 लाख का खुद करो, 2 लाख का, बाकी 1 लाख 1.5 लाख तीन से आएगा, 3 साढ़े 3 लाख ऐसे कमाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आपको मैनेजर लेवल पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मैंने आपको मोटिवेट नहीं किया, मैंने कोई इधर उधर मिसाल नहीं दी, मैंने टू द पॉइंट आपको प्लानिंग दे दी है कि अब आपका मैनेजर लेवल आपने कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही, मोटिवेट नहीं किया मैंने किसी को, मैंने फैक्ट्स पे बात की है। मैं चाहूँ तो आपको मोटिवेट करता रहा हूँ, लेकिन फिर उससे फायदा कोई नहीं होगा, आप सिर्फ मोटिवेट ही रहेंगे, काम नहीं होगा। ठीक है, किस किस को समझ आइए, कौन सा लेवल क्वालिफाई करना है, कौन सा लेवल क्वालिफाई करना है, चैट में एक्टिव रहा करें। अपनी सोच को बड़ा रखें, अपनी सोच को बड़ा रखें, मैनेजर की सोच रखो अल्लाह के बंदो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपकी ना ये सारी चीजें हो जाएंगी। अभी अगर आपको लग रहा है कि यार मैनेजर बहुत बहुत बड़ी गेम है, कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एक दिन में काम करने का तरीका है ना वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है और मैंने इसके जरिए कैसे काम करना है। लॉ ऑफ एवरेज बेसिकली होता है कि आप कितने पर्सन को एक दिन में अप्रोच करते हैं, उनमें से कितने रिप्लाई करते हैं, कितने उनमें से सेशन अटेंड करते हैं, कितने लोग क्लोजिंग करते हैं। ये सबका डिफरेंट आएगा, मेरा डिफरेंट आता है। जैसे कि मैं 10 लोगों को अप्रोच करता हूँ तो उनमें से 9 लोग क्लोजिंग करवा लेते हैं, उनमें से 9 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हालांकि एक बंदा मेरे से भी नहीं होता। ये नेचर है, हर बिजनेस की नेचर होती है कि आपके 10 के 10 कस्टमर जो है ना सेटिस्फाई नहीं होते आपसे या आपके प्रोडक्ट से। तो आपकी अलग रेशो होगी, कोई पर्सन 10 में से 10 लोगों को अप्रोच करके 2 लोगों को जो है ना ज्वाइन करवाता होगा, कोई पर्सन 10 लोगों को अप्रोच करके 5 लोगों को ज्वाइन करवाता होगा। तो हर पर्सन की ना अपनी एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, रेशो होती है, ये चीज इंप्रूव होती है। ठीक है, एक अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन की तरह अपना हर चीज का ऑडिट करना शुरू करें। मैंने एक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, रात को सोने से पहले हम लिख के सोते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, कितनी मैंने कॉल्स करनी है एक दिन में, मैंने कितने लोगों की क्लोजिंग करनी है, मैंने कितने लोगों को डे 1 यानी कि पहला सेशन, कितने लोगों को दूसरा तीसरा चौथा सेशन, कितने लोगों को दिलवाना है, कितने मेरे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं जिनका ना आज 4th सेशन है। ठीक है, इन लोगों की क्लोजिंग मैंने किससे करवानी है। क्लोजिंग हमेशा किसी और पर्सन से करवाएं, खुद कभी भी नहीं करनी। अगर इजी है, अगर आपका पर्सन एग्री है तब खुद करनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि यार नहीं होगा, किसी सीनियर लेवल पर्सन से करवाएं, एक तो उनको पैसे मिल जाएंगे, उनका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि आपकी वो क्लोजिंग अच्छे से कर देंगे, और जो पर्सन क्लोजिंग करेगा उसको भी पता होगा कि यार अगर क्लोजिंग ठीक होगी तो पैसे मिलेंगे। ये चीज हमने बड़ी सोच समझ के रखी है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ अच्छी शुरू हो गई है। ठीक है, इससे हमारी ग्रोथ बहुत कमाल की, सभी इंजॉय कर रहे हैं, सभी को जो है ना चीजें मिल रही हैं। ठीक है, समझ आ गई है सबको? और सेकंड ये कि अपना हमेशा टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखें, कि अगर आपका माइंड है, एक अपना माइंड बनाएं कि मैंने 10 रुपए कमाने हैं। ठीक है, तो जब आप 10 रुपए कमाने के लिए स्ट्रगल करोगे ना, अपना 100% दोगे, तो कम से कम आप 7 रुपए 8 रुपए 9 रुपए तो कमा ही लोगे ना। तो जब टारगेट बड़ा होगा आप 100% अचीव नहीं करोगे, 80% कर लोगे। ठीक है, 20% 80% कर लोगे, 70% कर लोगे। इसलिए अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखें। और हाँ, ये नहीं देखना कि यार मैंने 20 अपॉर्चुनिटी कॉल्स की हैं, मैंने 5 की हैं, मैंने 10 की हैं, पर्सन ही नहीं आ रहे।
पर्सन नहीं आ रहे, पर्सन सेशन अटेंड नहीं कर रहे, ये हो गया है, वो हो गया है। भाई अगर तो पैसा कमाना है ना, तो कोई हिसाब नहीं करना। अगर तो पैसा कमाना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो फिर जान मांगती है, मेहनत तो फिर सेक्रीफाइस मांगती है, और सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। अगर आप आपके पास इस टाइम सबसे जो कीमती चीज है वो टाइम है। खुद को इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करो। ज्यादा कुछ भी नहीं है, 6 से 7 बेसिक टॉपिक्स हैं: क्लोजिंग, अपॉर्चुनिटी कॉल, फॉलो अप, लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 5 या 6 ही तो है। आप सोचो कि यही आपकी अगर मुश्किल है, अगर आपने इनको ही क्वालिफाई कर लिया या इनको क्लियर कर लिया तो पीछे रह क्या जाएगा? कभी सोचा है कि यार ये 6 टॉपिक हैं, अगर मैंने इनको मास्टर कर लिया, पीछे रह क्या जाएगा? पीछे सिर्फ आपकी ग्रोथ रह जाएगी। ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि एक डिग्री क्लियर करो दूसरी कर लेंगे, या ग्रेजुएशन क्लियर करो तो फिर मास्टर स्टार्ट हो जाएगा, या ये एमफिल क्लियर करो तो फिर एमबीबीएस स्टार्ट हो जाएगा। कोई ऐसा सीन नहीं है। ये जो बेसिक टॉपिक है ये क्लियर करो, पैसा कमाना शुरू कर दो। हमारी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है? और सेकेंडली ये कि जो मैं डाटा भेजता हूँ मनी हाइस्ट में, सुपरवाइजर वाले ग्रुप में, वो देखा करें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। आजकल तो मैं अचीवर्स क्लब की वीडियोस भेज रहा हूँ, उनकी वीडियोस कमाल की होती हैं। उनकी वीडियोस में डाटा, लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती है। अब ये नहीं देखना कि यार बंदा इंडिया का है, बंदा जो है वो अचीवर्स क्लब का है। यार हमें लर्निंग से मतलब है। अगर कोई चीज सीख के हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं तो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक है। और सेकेंडली ये कि इजी लाइफ अलादीन का चिराग नहीं है जिसको आप घिसाओ और लाखों के पेड़ निकलने शुरू हो जाएं। आपको खुद को, अपनी बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा, खुद को मजबूत करना पड़ेगा। बुनियाद मजबूत होगी तो पैसा आएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ आ रही है? तो किस किस का कौन कौन सा एम है मुझे जल्दी से बता दें। क्या एम है आपका? जल्दी से बता दें क्या एम है इस मंथ का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल ही गया, टूर। टूर कौन कौन क्वालिफाई करेगा? टूर के लिए आपको अभी मंथ नया स्टार्ट हो गया, 7 तारीख से नया आपका मंथ महीना स्टार्ट हो चुका है। तो टूर के लिए आपको 3 डायरेक्ट आएंगे 30 तारीख तक। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन है काम करने के लिए, उसमें आपने 3 डायरेक्ट अपनी लगवानी है हर हाल में। और आपने टूर क्वालिफाई करना है, वहां पे जाके प्रॉपर आपने अपना जो आपकी लीड्स हैं, ठीक है, जो आपकी जिन लोगों का पैसे फॉलो कर रहे हो, आपके पास एक कमाल का जो है ना तरीका होगा खुद को प्रूव करने का। आप वीडियोस बना सकते हैं टीम के साथ, मेरे साथ, मैनेजर्स के साथ। वो वीडियो आप स्टेटस पे लगा सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। उन लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं इजी लाइफ को अच्छा नहीं समझते, इजी लाइफ को कहते हैं फ्रॉड है, इजी लाइफ को कुछ भी जो बकवास करते रहते हैं आपके पास। ठीक है, आप उन लोगों के मुंह बड़े अच्छे तरीके से बंद कर सकते हो। तो टूर क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन रेडी है? टाइप 2 करें, टाइप 2 करें। जो पर्सन टूर क्वालिफाई करने के लिए रेडी है, हरी अप हरी अप हरी अप। सिर्फ 25 स्लॉट्स है हमारे पास, सिर्फ 25 लोगों को हमने लेके जाना है। ठीक है, और उसमें से भी तकरीबन 15 लोग पहले हो चुके हैं माशाल्लाह से। 7 से 9 2 दिनों में माशाल्लाह से 15 लोग, 15 स्लॉट्स फुल हो चुकी हैं। अभी मंथ रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 2 दिन भी नहीं हुए। तो 15 लोगों ने अपना जो है टारगेट है 3 डायरेक्ट्स का, उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, और 4 से 5 लोग हम खुद हैं मैनेजमेंट के। तो सिर्फ 5-6 स्लॉट्स बची हुई हैं। ठीक है, तो देख लें किसने आना है। आपके पास थोड़े ही दिन हैं, ये भी स्लॉट्स इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में फुल हो जाएंगी। 25 लोगों की कैपेसिटी है गाड़ी में, एक ही गाड़ी जाएगी। तो आप लोगों ने यही, आपके पास 15 तारीख तक का टाइम है, इसके बीच बीच में आपने क्लियर करना है। ठीक है, समझ आ गई है किस डेट तक का टाइम है? और हाँ, डिस्काउंट लगने वाला है, मजे की बात सुने। ठीक है, यही आपके पास थोड़ा सा टाइम है, इसी में आपने अपने जो है ना वो सारे लेवल्स को क्लियर करने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेंगे। ठीक है, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।